Hello friends, I welcome you all to our channel UGC Net English Literature. ओके सो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हम हाजिर हुए हैं. ओके सो जो कि एक कल्चरल थ्योरी की सबसे बड़ी एक सिग्निफिकेंट फिगर है. सो ये ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन फिस्क. ओके जो जॉन फिस्क जो होते हैं वो कल्चरल थ्योरी की एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है और हमारी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट. ओके सो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आज एक वीडियो बनाया है आपके लिए. ओके जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ओके सो बिना देर किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं. ओके जॉन फिस्क के हम एक मीडिया कल्चर की एक सबसे बड़ी पार्ट जो मानते हैं, जिन्होंने एक सबसे बड़ी कंपोनेंट होते हैं आपकी कल्चरल स्टडीज़ की, क्रिटिकल एनालिसिस की, पॉपुलर कल्चर की, मीडिया सेमेटिक्स की, टेलीविज़न स्टडीज़ की. ओके सो इसके लिए हम जॉन फिस्क को जाने जाते हैं, उनके नाम आगे हैं इस सारी चीज़ों में. सो ए मीडिया स्कॉलर है, वो कल्चरल थियरिस्ट भी हैं एंड प्राइमरी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट उनकी जो है वो है कल्चरल स्टडीज़, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलर कल्चर, मीडिया सेमेटिक्स एंड टेलीविज़न स्टडीज़. ओके एंड ये उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं. सो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से उसको एनालिसिस करेंगे. ओके चलो देखते हैं उनकी कुछ वर्क्स. सो पहले उसके नाम आते हैं रीडिंग टेलीविजन विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1978. उन्होंने जॉन हैटल के साथ मिलकर ये वर्क को उन्होंने बनाया है. ओके उसके बाद आते हैं टेलीविज़न कल्चर स्टडीज़ इन कम्युनिकेशन सीरीज विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1987. Then Introduction to Communication Studies which was published in the year 1982. Reading the Popular which was published in the year 1989. Then Understanding Popular Culture which was published in the year 1989. Then British Cultural Studies and Television which was published in the year 1992. Then Media Matters, the subtitle of it, Everyday Culture and Political Change, which was published in the year 1994. Then Power Plays and Power Works, which was published in the year 1993. Then Media Matters, the subtitle of this work is Race and Gender in US Politics, which was published in the year 1996. Okay, so ये कुछ वर्क्स जो जॉन फिस्क के हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जॉन फिस्क उस वर्क को अच्छी तरह से उन्होंने इसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ बातें उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं जो हम धीरे धीरे आगे उसको जानेंगे. ओके सो हियर आर सम मेजर टर्म्स जो उनकी कुछ आइडियोलॉजीज है जॉन फिस्क ने उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने इंक्लूड किया है और नेट इस टर्म्स को उन्होंने बहुत बार एग्ज़ाम में उनको इंक्लूड किया है. ओके सो हम धीरे धीरे आज इसको पढ़ेंगे. पहला आता है सेमियोटिक डेमोक्रेसी. ओके जो सेमियोटिक्स जो वर्ड होते हैं वो लिंग्विस्टिक के सबसे बड़ी पार्ट है जो फंक्शंस करता है आपकी साइंस एंड सिंबल को. तो उन्होंने जॉन फिस्क जो होते हैं जो सेमियोटिक्स को उन्होंने ऐड किया है उनकी टेलीविज़न कल्चर में. ओके सो जो सेमियोटिक डेमोक्रेसी जो टर्म है उन्होंने टेलीविज़न कल्चर में उसको ऐड किया है. जॉन फिस्क हुआ द फर्स्ट पर्सन हु अप्लाइड सेमियोटिक्स टू मीडिया टेक्स्ट. उन्होंने मीडिया टेक्स्ट में जो सेमियोटिक्स को उन्होंने ऐड किया है. जो उन्होंने कहा था ना जो ये लिंग्विस्टिक की सबसे बड़ी पार्ट है जो सेमियोटिक्स जो फंक्शन करता है आपको साइन एंड सिंबल को. और ओके तो उन्होंने मीडिया टेक्स्ट में भी जॉन फिस्क ने उस सेमियोटिक्स को ऐड करके उन्होंने क्या बताया कि हेंस हैव द टर्म सेमियोटिक्स डेमोक्रेसी इन हिज बुक टेलीविज़न कल्चर. ओके तो ये को अच्छी तरह से याद रखो. टेलीविज़न कल्चर उनकी एक बुक है, उनके अंदर उन्होंने सेमियोटिक डेमोक्रेसी के बारे में एनालिसिस किए हैं. Which says that viewers actually give their own meaning to a watched show or movie, which is often different in meaning what the producer intended to show. Okay, उनका कहना है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं जब उन्होंने एक मूवी उन्होंने बनाया है वो अपनी इंटेंशन में बनाया है, लेकिन जब वो व्यूअर्स के पास जाते हैं उनका मीनिंग और इंटेंशन कुछ अलग हो जाते हैं व्यूअर्स की पर्सपेक्टिव से. व्यूअर्स उनका कहना है कि व्यूअर्स अपने हिसाब से वो एक मूवी को किस लेवल पे वो अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा अब आया है आदि पुरुष. ओके आदि पुरुष में जो एक्टर जो आपकी लीड एक्टर है जो प्रभास, उन्होंने बाहुबली में भी एक अच्छी रोल उन्होंने अदा किया है. आपको पता है सो जब व्यूअर्स के पास जाते हैं ना वो आदि पुरुष को जब देखते हैं वो प्रभास को बाहुबली के नज़र में देख लेते कि वो बंदा बाहुबली में था, बाहुबली में उस प्रकार के बंदा बनाया था, इसकी 6 पैक्स बॉडी है उनकी, तो वो उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाते हैं. तो वही बात वो कहते हैं
कि सेमियोटिक डेमोक्रेसी में जॉन फिस्क ये कहते हैं कि जब प्रोड्यूसर हो, जब डायरेक्टर जब उनकी एक मूवी बनाते हैं, वो मूवी अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब वो व्यूअर्स के पास जा जाते हैं तो उनका मीनिंग, उनकी देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव सडन चेंज हो जाते हैं। मतलब व्यूअर्स अपनी नज़रिया में उसको देखते हैं, उसको कहते हैं वो सेमियोटिक डेमोक्रेसी। ओके, ही pioneered on the field of television studies and differentiated between the mass culture and the popular culture by saying that people use, abuse and support the products put out by dominant capitalist mass society to create their own meaning and messages. ओके, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर के भीतर में जो अंदर में जो डिफरेंट है उनको उन्होंने यहाँ पे शोकेस किए हैं। वो कहते हैं कि पीपल यूज, अब्यूज एंड सपोर्ट द प्रोडक्ट्स पुट आउट बाय डोमिनेंट कैपिटलिस्ट मास सोसाइटी क्रिएट देयर ओन मीनिंग एंड मैसेजेस। डोमिनेंट कल्चर, डोमिनेंट सोसाइटी जिस प्रकार कल्चर को वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब वो सबट कल्चर के पास आ जाता है, दैट मीन्स जिसे हम कहते हैं सबटन ग्रुप, जो मिडिल क्लास लोग कहते हैं, जो हमारे हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनके पास जब आ जाते हैं तो वो अपने हिसाब से वो मीनिंग को वो चूज़ करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। ओके, सो यही बात उन्होंने कहा है इस थ्योरी में। देन उनकी एक बुक आता है, सारी टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एक्स कॉर्पोरेशन। उनकी जो बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर व्हिच वाज पब्लिश्ड 1989। ओके, सो उनके अंदर उन्होंने एक बात की है जो एक्स कॉर्पोरेशन की बात की है। ही हाईलाइटेड दिस टर्म व्हिच वाज ए प्रोसेस बाय व्हिच द सबऑर्डिनेट मेड देयर ओन कल्चर आउट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कमोडिटीज प्रोवाइडेड बाय द डोमिनेंट सिस्टम। इसका मतलब है कि डोमिनेंट सिस्टम, डोमिनेंट सेक्शन जो 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 क्या कहते हैं, जो सिस्टम को उन्होंने बनाया है, जो पर्सपेक्टिव को उन्होंने बनाया है, जो बिलीव को उन्होंने बनाया है, वो जब आ जाता है आपकी ऑर्डिनरी लोगों के पास, उनका नज़रिया बिल्कुल बदल जाते हैं। दैट मीन्स हम इसको कहते हैं कॉपी करना, जिसको हम कहते हैं क्या, कॉपी करना। एक मैं बात बोलूँ जो एक अच्छी एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा इस बातों को। डोमिनेंट कल्चर में एक बिलीव आ जाता है, वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाया है। सपोज़ उन्होंने एक प्रोडक्ट को बनाया है या उनको यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने नज़रिए में उसको देखते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा हटके वो हम इसको अपनी पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं। ओके, सो इसको वो कहते हैं एक्स कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स कॉपी करना, जो कॉपी करना डोमिनेंट सेक्शन की जो आइडियोलॉजी को हो या उनकी लिविंग्स को हो, हमें उसको कॉपी करना, इसको वो कहते हैं एक्स कॉर्पोरेशन, जो उन्होंने अपनी बुक अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर में उन्होंने एनालिसिस किए। देन अनदर टर्म इज पावर ब्लॉक। सो ये जो टर्म है, ये जो आइडियोलॉजी है, उनकी एक बुक है पावर प्लेस पावर वर्क्स, उनकी बुक में उन्होंने बनाया है पावर ब्लॉक। सो इन इट ही आर्ग्यूज that power is a systematic set of operations upon people that works to ensure the maintenance of the social order and ensure its smooth running. Through the book, Peace coined the term power block in reference to the social and political economic constructs around which power functions in the contemporary Western world. So इनके अंदर वो पावर ब्लॉक की बात की। इसका मतलब क्या है कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं, अगर मैं इंडिया की बातें करूँ, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हम कुछ रूल और रेगुलेशन के हिसाब से रहते हैं। अगर हमारी सोसाइटी में कुछ रेगुलेशंस नहीं होते तो सोसाइटी में क्या होगा, आपकी केओस फैल जाएगा, कोई किसी को नहीं मिलेगा, क्राइम रेट ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स को बनाया गया है और उसकी रूल के हिसाब से हम चलते हैं और मानते भी हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, फाइन पड़ जाता है। जिससे मैं कहूँ कि देखो, जिस तरह से हमारी ट्रैफिक में एक रूल आया है कि गाड़ी चलाने के वक्त आपको हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, फाइन कट जाएगा। अगर इस प्रकार के रूल्स नहीं होते तो हम क्या मानते हैं, हम अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, किसी को नहीं मानते। ओके, सो इसी तरह कुछ और भी रूल्स होते हैं जो हम उसको मान के पढ़ते हैं, चलते हैं उसके। ओके, अगर उसी रूल के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो सोसाइटी में क्यों किसी को नहीं मिलेगा। तो सोसाइटी की इसी ऑपरेशन को रोकने के लिए और इस प्रकार के केओस को रोकने के लिए कुछ पावर ब्लॉक को बनाया गया है। उसी की बात करते हैं जॉन फिस्क इन इस बुक इन पावर प्लेस एंड पावर वर्क्स।
पावर ब्लॉक कैसे हमारी सिस्टम को, हमारे ऑपरेशन को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, ताकि हमारी सोसाइटी में कोई क्राइम ना हो, हमारे ऊपर कोई कुछ दबाव रहे, ताकि हम अपने हिसाब से चलें। ओके, हमारे अंदर डर रहे, ताकि हम आगे जाके कोई क्राइम ना करें। इसको कहते हैं हम पावर ब्लॉक। ओके, so then according to John Picks, popular culture can never be described as buying and selling, since it is a culturally active process of creating meaning and pleasure. वो कह रहे हैं कि पॉपुलर कल्चर केवल सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के बीच में ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मैं एक बात कहूँ, जो आपकी प्रोडक्ट होते हैं जब वो फैक्ट्री में बनते हैं, तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्शन देने के लिए वो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे सारी जोक भी ले देते हैं, और कुछ जिस तरह से वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके, कंज्यूमर उसको पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग क्रिएट करते हैं। ओके, और वो जिस तरह से मैं कहता हूँ, जैसे आपको कहते हैं कि निरमा डिटर्जेंट पाउडर, जो आपकी जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, इसमें क्या लिखा है, अब अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको दाग अच्छे से चले जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। बस हमको अट्रैक्शन करने के लिए, हमको अट्रैक्ट करने के लिए उनकी प्रोडक्ट की ओर, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मजाक सा, कुछ जोक सा मॉक उन्होंने क्रिएट किया है, ताकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह क्या होगा, हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, उसके द्वारा क्या होगा, हमारे हम उसको यूज़ करेंगे, और जो प्रोडक्ट जो बनाया है, जो फैक्ट्री बनाया है, उनको भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उनको भी प्लेजर मिल गया। तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक मीनिंग एंड प्लेजर की एक बात होती है, सिर्फ बाय एंड सेलिंग की नहीं। ओके, Fisk held an optimistic outlook on the formation of popular culture and believed that the people self-determine what they want, which in return goes on to creating wealth for the producers and pleasure for consumers. वही बात मैं कह रहा हूँ, बस वही बात को वो बस रिपीट करते हैं। ये सिर्फ एक बाइंग एंड सेलिंग के बीच में की बात नहीं है, ये एक मीनिंग एंड प्लेजर की बात होती है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। ओके, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास आ जाते हैं, हम उनकी मीनिंग को हम अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, और जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है उनको भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। तो उसके तरह क्या होगा, तो उसको प्लीजर भी मिलेगा, और हमारी क्या हो जाएगा, हमारी लाइफ में भी कुछ यूजेस भी हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी जॉन फिस्क की। जॉन फिस्क एक इम्पोर्टेंट फिगर थी आपकी कल्चरल थियरिस्ट की, जो मीडिया कल्चर की। ओके, सो उनकी बातें कुछ थी, और फिर उनकी कुछ आइडियोलॉजी थे जो हम आज इस वीडियो में एनालिसिस की है। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपकी दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।